आज बकरीद का दिन सबके लिए खुशियां लेकर आया, लेकिन मेरे और अम्मी के लिए थोड़ा सा गम और थोड़े आंसू ले आया। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज सबसे पहले नहा धोकर तैयार होकर मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल गया। थोड़ी ही देर में मैं ईदगाह के अंदर पहुंच गया। ये हमारे यहाँ की ईद। तलहा, पापा, मैं और समीर, हम चारों लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए एक साथ ही जाया करते। ईद की नमाज पढ़ के मैं फिर घर वापस आने लगा। थोड़ी ही देर में मैं अम्मी के पास घर आ गया और अम्मी के लिए पकौड़ियाँ लेकर फिर मैं अम्मी के पास थोड़ी देर बैठा। अभी खाने वगैरह के लिए हमारे घर पर कुछ नहीं बना, लेकिन इतनी देर में गुड्डी फुप्पो का फोन आ गया और वो अपने घर पे हमें बुला रहे। फिर हम तीनों भाई, मैं, तलहा और समीर रजा घर से निकले और गुड्डी फुप्पो के यहाँ पर पहुंच गए। थोड़ी देर मैंने गुड्डी फुप्पो के पास बैठकर उनसे बातचीत वगैरह करी। फिर इतनी देर में उन्होंने खाना निकाल कर दिया और खाने में उन्होंने बिरयानी बनाई। गुड्डी फुप्पो के यहाँ से खाना खाकर जैसे ही मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि अम्मी रो रही हैं और शानू मम्मा उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही। अम्मी ये बात सोचकर उदास हो रही थी कि आज बकरीद का दिन है। अगर वो आज ठीक होती तो वो अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से ईद की सिवैयां बनाकर खिला। हर माँ यही चाहती उसके बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी उठानी ना पड़े। लेकिन फिर मैंने अम्मी को बहुत समझाया आप अगली ईद तक बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि आप सबकी दुआ है मेरे साथ। उसके बाद अम्मी को हाजत पेश आई और मैं उन्हें बराबर में चाची के यहाँ पर ले गया। फारिग करवा कर मैं उन्हें घर की तरफ लेकर आने लगा। हमारा घर बनने की वजह से टॉयलेट बाथरूम टूट चुके, जिसकी वजह से मुझे अम्मी को लेकर काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी और अम्मी की काफी फिक्र भी रहती। आज ईद का दिन तो था ही और हमने डॉक्टर साहब से आने के लिए कह दिया था, क्योंकि ईद की खुशी तो जब ही होती है जब अपने बिल्कुल ठीक होते। डॉक्टर साहब फिर 1 घंटा एक्सरसाइज करके चले गए और मैं अम्मी की वेल्ड वगैरह खोलकर उन्हें ठीक से बिठाने लगा। आप लोग दुआ करें अब कैसे आने वाले त्योहारों में अम्मी ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगे और मुझे और आप सब ईद से भी ज्यादा बड़ी खुशी। आप लोग दुआ करें अम्मी के लिए।